हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि हम एसएट से रिलेटेड हिंदी इंग्लिश के जो कॉमन पोर्शन है उनका सिलेबस वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। अब मोस्ट ऑफ बच्चों का डाउट ये था कि मैथ का जो टॉपिक है एक बार वो भी डिस्कस किया जाए। इससे पहले हमने हिंदी इंग्लिश के टॉपिक को डिस्कस किया है कि हिंदी में कौन सा टॉपिक है, वो कैसे कैसे टॉपिक आते हैं और कैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ को लेके। तो देखो, मैथ के पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए। मैथ के कितने 10 क्वेश्चंस आते हैं जब आप कॉमन पार्ट को लेके चलते हो ना। तो 30 का आता है ये वाला, जिसमें 10 के मैथ आता है, 10 मार्क्स का की रीजनिंग आती है और 10 मार्क्स की जीके आती है। तो 30 मार्क्स आपके वहां से बनते हैं उस वाले पोर्शन में थे। और कॉमन पोर्शन है वो आपका अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा तो होना ही चाहिए कि आपके 30 में से 21 से 22 मार्क्स है वो वहां पे आ सके। कम से कम इतना अच्छा तो आपका वो वाला पोर्शन होना ही चाहिए। तभी आप ये मान सकते हो कि हाँ, कि आप इस एक अच्छे लेवल पे आपकी जो प्रिपरेशन है वो है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपके मैथ के कुछ टॉपिक लिखे हैं। अगर आप इन वाले टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेते हो और इनको अप्लाई कर सकते हो। मेन बात क्या होती है मैथ की, आता सबको है, लेकिन क्या होता है कि उस सिचुएशन पे अप्लाई नहीं हो पाता। अप्लाई नहीं होने की वजह से या तो टाइम ज्यादा लग जाता है। टाइम ज्यादा, जिस कई बच्चे क्या होते हैं जिनको मैथ से फोबिया होता है। तो आपने क्या करना है कि मैथ वाले जो पोर्शन है ना उसको बाद के लिए रखो। पहले जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो सीडीपी हो गई, उसको सोल्व करो। क्योंकि अगर आपने मैथ में ये लगा दिया, देखो रीजनिंग और मैथ का ऐसा काम है, आपको क्या लगेगा अगर आपसे एक दो क्वेश्चन भी सोल्व हो गया ना, तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल ये आएगा कि हाँ, हमसे हो गई। और हम क्या करते हैं फिर उसको रीजनिंग और मैथ पे ही लग जाते हैं, क्योंकि हमसे सोल्व होते हैं क्वेश्चन। अगर वहां पे आप क्वेश्चन सोल्व होते, लेकिन हम उस टाइम पे ये भूल जाते हैं कि हमारे पास टाइम लिमिट भी है। हम अपने घर में नहीं बैठे कि क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं और हम वहां पे कर रहे हैं। जब 10 क्वेश्चन में अगर हमने 60 मिनट लगा दिए, 50-60 मिनट लगा दिए, तो बाकी वाला जो पोर्शन है ना उसको आप कैसे करोगे, फिर वो मैनेज नहीं हो पाएगा। नहीं मैनेज हो पाएगा तो क्या पता आपने सब्जेक्ट देखा ही नहीं, सब्जेक्ट आसान और मैथ में आपने टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो, जो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो जो ये रेशियो वाला है टॉपिक, उसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे ये दे दिया कि एक संख्या 3:4 की है, ऐसे 4:5 होगा तो क्या होगा, ऐसे टाइप में इसका एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन में आता है कि दूध में हमने पानी मिला दिया तो इसका अमाउंट इतना बढ़ जाएगा, वो वाला क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम टाइम आता है ये। टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों के लिए सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है वो भी लेवल का, बाकी जो टॉपिक है वो सेम रहते हैं। थर्ड है परसेंटेज का। तो परसेंटेज है वो भी कई बार आ जाता है, मैक्सिमम टाइम तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना उसको। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ये वाला है, बहुत बार आता है कि एक चीज इतने मिली। इसमें हर टॉपिक के आपको मैक्सिमम 2 से 3 फॉर्मूले मिलेंगे। कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज पता होनी चाहिए, लॉस परसेंटेज पता होनी चाहिए। उसके बाद एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन भी आप करोगे ना। जैसे एक टाइप का एक क्वेश्चन किया हमने हमने यहाँ पे मेन मेन पहले आपने क्या, बाद में देखेंगे, पहले एक बार तो ये देखो सिलेबस। उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। टाइम वर्क ऐसे कि 4 आदमी मिलके इतने टाइम में करते हैं, तो 2 आदमी कितने टाइम में करेंगे, एक बीच में से हट गया, तो ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। पाइप एंड सिस्टर्न में कि दो पाइप लगे हैं, वो टंकी को भरने में लगे हैं और एक वहां से खाली कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो ये वाले क्वेश्चन। एवरेज एज में मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 5 साल पहले की किसी की भी आयु दी होती है कि इसकी आयु इतनी थी, इसके पापा की आयु इतनी थी, 5 साल पहले इतनी थी, 5 साल बाद इतनी थी, तो वो वाला क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ तो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है और ये आ भी जाता है। नंबर सिस्टम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री है, ये 10th क्लास का टॉपिक है और हाई लेवल पे चला जाता है। अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये अलजेब्रा है ना, इसकी आइडेंटिटी आपने जरूर करनी है। वो होती है ना a+b का स्क्वायर वाली हो गई, a-b का स्क्वायर वाली हो गई, वो बहुत बार बीच में यूज हो जाती है, सम के बीच में यूज होने को मिलेगी वो। तो वो वाली आइडेंटिटी आपको सारी आनी चाहिए। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली हो गई, जितनी भी है, a+b की क्यूब वाली हो गई, a-b की क्यूब वाली हो गई, ये वाली जो आइडेंटिटी है वो आपको आनी चाहिए। एरिया है और वॉल्यूम है, ये वाले जो टॉपिक है वो भी आपको आने चाहिए। इनमें तो मेन मेन क्या हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इनके जो फॉर्मूले हैं वही आपको पता होने चाहिए। बाकी इतने हाई लेवल के नहीं आते कि आप वहां पे वैल्यू पुट ना कर पाओ। अगर फॉर्मूला पता है तो आप कर पाओगे। अब देखो, मैं बताती हूँ आपको अपने अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने किया था ये। मेन फोकस आपका होना चाहिए प्रीवियस ईयर पे।
तो अभी ये देखो आपके पास टाइम एनफ है, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, 1 महीने का था, क्योंकि हर साल मैं साथ में नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ, लेकिन 2 बार 2 एग्जाम एक साथ होने की वजह से एक निकल जाता है और नेट हर बार रह जाता है। तो ऐसा मेरे साथ हर बार होता है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ अभी आपके पास टाइम है। और एस्टेट है वो 1 साल के बाद होगा। तो देखो आपने क्या करना है, टाइम है अभी आपके पास। तो जैसे आपने टॉपिक चूज किया, कोई भी एक टॉपिक ले लो, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाला। तो एक पेज पे इसके क्या लिखो, फॉर्मूले लिखो। फॉर्मूले लिखोगे आप, जितने भी फॉर्मूले आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर के कोई भी बुक ले लो जिसमें कंबाइनली मटेरियल मिल रहा हो आपको। बेसिक से सॉल्यूशन ना हो, लेकिन प्रीवियस ईयर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप अपने लेवल पे कहीं से भी फिर ढूंढ लोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले एक पेज पे अपने फॉर्मूले लिखो, जितने मैक्सिमम फॉर्मूले आपको यहाँ पे मिल पाते हैं। उसके बाद एस्टेट का 10 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में, तो आप ये लगा लो आपने पहले उठाया टीजीटी वाला, तो हर में ढूंढो कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिले, वो वहां पे क्वेश्चन 1 डाल के लिखो, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखो। उसके बाद क्वेश्चन 2 डाल के वो लिखो क्वेश्चन और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखो। उसके बाद क्वेश्चन 3। तो ऐसे करके आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 क्वेश्चन होंगे एक टॉपिक के। 20 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, इससे ऊपर नहीं होगा एक भी टॉपिक का क्वेश्चन। तो ऐसे आपने 1 बाय 1 ऐसे एक एक टॉपिक को लेके चलना है। देखो साथ में इसके पीवाईक्यू होंगे, साथ में आपके पास फॉर्मूले होंगे। अगर बाई चांस पीवाईक्यू से नहीं आया और यहाँ से फॉर्मूला आएगा, तो एक फॉर्मूला अगर अगल बगल भी हो गया तो आपको आता मिलेगा। तो आपने ऐसा ही करना है कि क्या करना है, पहले एक पेज लो और उस पे अपने मेन मेन फॉर्मूले लिखो। उसके बाद वहां पे पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में डीजीटी पीजीटी पीआरटी में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिले वो वहां पे लिखो। उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि आपको ये देखने को मिलेगा पीवाईक्यू में, जैसे हम यहाँ पे बात करें, ये हो गया कौन सा, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कई बार रेट पूछ लेते हैं, कई बार अमाउंट पूछ लेते हैं, कई बार प्रिंसिपल अमाउंट पूछ लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या जाता है हमारा, अगर हम एक बार इसके फॉर्मूले लिख लें, जितने भी इससे रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं वो लिख लो। उसके बाद पीवाईक्यू को देखो। अब कई बच्चों का कमेंट था कि मैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लेके आऊं, तो देखो इतना टाइम नहीं है। अब बहुत इतने मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि मैं आपको इतना अवेलेबल करवा पाऊँ। करवाने को मैं करवा दूंगी, लेकिन फिर वही है, कॉपी पेन पे ही हो पाएगा सब, क्योंकि इतने ज्यादा रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है फिलहाल। तो आपने क्या करना है, अपने अपने लेवल पे चीजों को करना है। क्योंकि आप एक बार एक कमेंट करते हो तो उसके बाद आपको लगता है कि आपको सब मिल जाएगा, लेकिन अपने लिए आपने ये काम खुद करना है। पीवाईक्यू की बुक ले लो, एक ज्यादा कॉस्टली नहीं आती, और कोई नहीं ले सकते तो आर गुप्ता की ले लो। पीजीटी की भी आती है, टीजीटी की भी आती है, पीआरटी की भी 150-200 रुपए की आती है। और वहां से क्वेश्चन देखो, खुद से एनालाइज करो। यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट लॉस का देखो, जितने भी फॉर्मूले मिलेंगे आपको वो लिखो, प्रॉफिट परसेंट हो गया, लॉस परसेंट हो गया। हाँ इतना मैं आपके लिए कर सकती हूँ कि अगर एक के जैसे हमने एक टॉपिक लिखा और उसके जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम फॉर्मूले हैं वो एक बार लिख के मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बाकी इससे ज्यादा अगर आप ये मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं पीवाईक्यू लेके आऊंगी, तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो इंग्लिश हिंदी का भी मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि जितने मेरे पास नोट्स थे मैंने सोचा कि वो मैं आपको अपलोड करवा दूं। तो वो वीडियोज में इसलिए डालती हूँ कि उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, क्या पता कुछ हेल्प हो जाए। और तब भी मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि आपने टोटली डिपेंड नहीं होना है किसी के भी नोट्स पे, वो चाहे मेरे ही क्यों ना हो। आपने पहले उस टॉपिक को अपने लेवल पे करना है। उसके बाद किसी के भी नोट्स हो वो किस टाइम यूज करने हैं, जब आपने एक बार उसको अपने लेवल पे टॉपिक को पढ़ लिया। वो तो बस इसलिए होते हैं कि आपको टॉपिक लिखना ना पड़े, और वीडियो वगैरह से आपने वो टॉपिक किया, उसके बाद नोट से उनको रिवाइज करो, तब वो नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अकेले नोट्स पे डिपेंडेंट मत होना, क्योंकि कोई भी नोट्स है वो आपको तभी हेल्पफुल कर सकता है जब आपने उसको अपने लेवल पे कुछ टाइम दिया होगा। अकेले नोट से कभी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही पीजीटी केमिस्ट्री के लिए बच्चों का डाउट आता है ये कि मैम क्या ये नोट्स एनएफ हैं। वो नोट्स एनएफ तभी हैं जब एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे, अदरवाइज वो बिल्कुल भी एनएफ नहीं है। वो आपने देखना है कि आप कैसे करोगे। देखो कोई भी, अगर कईयों के कमेंट आते हैं कि वो हाउसवाइफ है, तो कोई काम करते करते वीडियोज आप देख लो, बाद में रिवाइज नोट से कर लेना। वीडियोस देखने का बेनिफिट इतना हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा नोट्स में लिखा क्या है, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। सबके साथ ये दिक्कत हो जाती है कि किसी दूसरे का लिखा हुआ हम नहीं समझ पाते। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बार वहां से देखो, उसके बाद आप नोट्स देखोगे ना, तो आपको ये कमेंट करके पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ये हेल्पफुल है या नहीं। तो आपको सभी चीजें अपने आप पता चल जाएंगी। एक दिन में एक यूनिट नहीं हो पाती, 2 दिन दे दो एक यूनिट को, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। देखो टाइम तो देना ही पड़ेगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि 3 महीने आपके पास, 3 तो अब है भी नहीं क्योंकि टाइम जा रहा है।
तो अब देखो आपके पास 7 दिसंबर को है ना, तो 2 महीने 20 दिन के आसपास है। तो इनको ऐसे लगा दो, क्योंकि उसके बाद 1 साल बाद एस्टेट होगा। सीटेट के जैसे नहीं है, हर 6 महीने होता है। तो मैं तो यही बोलूंगी आपको कि इसकी इन टॉपिक्स को एक 1 बाय 1 अच्छे से करो एक बार, क्योंकि अगर आपका एक लेवल निकल गया, एक लेवल रह भी जाता, तो दोबारा से आपको ये चीजें पढ़ने में खुद के पास सब कुछ मटेरियल होगा, तो इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, आप आसानी से पढ़ पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैथ के लिए ये सिलेबस था और कैसे आप इसको कर सकते हो। बाकी देखो, सब देख तो हम बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन चलना हमें अपने हिसाब से होता है, और सही भी है, क्योंकि अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। कोई भी काम हम करें तो हमें पता होता है अपने लेवल पे। आप खुद से पूछ के देख लेना कि क्या मेरी प्रिपरेशन है वो इस लेवल की है कि अगर मैं एग्जाम में बैठूं तो वो हो जाएगा। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन है उस लेवल की है या नहीं। तो हम ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि हमें पता होता है कि उस लेवल की मेहनत हमने की है या नहीं की है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट किसी भी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय